So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lecture we have started development of lateral surfaces. उसमें हमने prerequisites देखे थे कि उसमें जो टॉप व्यू में जो शेप्स बनते हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. सही है. तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे. आज एक्चुअली डीएलएस हम स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट मतलब क्या होता है. सही है. सो लेट अस स्टार्ट. सो डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स मतलब क्या. सॉलिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं. वो कौन से होते हैं मैं बताता हूँ. अभी प्राइमरीली अगर बताऊंगा तो ये समझो, एक फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पेंटागोनल प्रिज्म है. सही है. तो इस पेंटागोनल प्रिज्म को डेवलपमेंट मतलब क्या. तो इन सारे साइड्स को अगर ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, उसको ओपन करोगे, तो एक क्या बनेगा. एक इसको मैं ये 3D ऑब्जेक्ट को अगर वन प्लेन पे लेके आऊंगा, इसको ओपन करके, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई एक ट्रायंगुलर पिरामिड है. ये क्या है. ट्रायंगुलर पिरामिड है. तो इसको मैं अगर आपके सामने ओपन करता हूं तो क्या बनता है. देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगुलर पिरामिड को ओपन कर रहा हूं, उसके साइड्स ओपन कर रहा हूं, तो देखो क्या बनता है. उसके जो एजेस है वहां से उसको ओपन करना पड़ता है. सही है. तो ये मैंने उसको ओपन किया, तो उसके जो ये जो जॉइंट्स है उनको मैंने ओपन किया, तो क्या बन रहा है. देखो इस तरह से उसका शेप बन रहा है. कैन यू सी दिस. क्या बना अभी ये इस तरह से ट्रायंगुलर पिरामिड था. ठीक है. ओपन करने के बाद देखो इसका ये साइड ओपन किया मैंने, फिर इसका दूसरा भी साइड ओपन किया मैंने, और इसका बेस भी ओपन किया मैंने. क्लियर है. फिर से करके दिखाता हूं. देखो ये पहला साइड ओपन किया, ये दूसरा साइड ओपन किया, फिर ये तीसरा साइड ओपन किया, और फिर बेस ओपन किया. तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड. सही है. तो इस तरह का डेवलपमेंट हमें करना रहेगा. आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसको ओपन करके कैसे दिखेगा वो करना है. इसका क्या यूज है भाई. इसका यूज है शीट मेटल इंडस्ट्री में. जैसे किसी शीट मेटल से कोई ऑब्जेक्ट बना है तो उसका डिजाइन करने के लिए उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना शीट लगेगा, वो कैलकुलेशंस करने के लिए हमें इसका यूज होता है. जैसे आपने कार्डबोर्ड्स देखे होंगे, या कोई भी अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री में हम जो कार्डबोर्ड यूज करते हैं, जैसे कोलगेट का आपने रैपर देखा होगा, तो वो क्या है, एक कार्डबोर्ड है. उसको अगर ओपन करोगे आप तो एक एक प्लेन पेपर मिलेगा आपको, उसको एक कुछ शेप रहेगा. देखा है आपने कभी. तो वो कैसे कट किया, वो पहले डिजाइन करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े अंदाजन करेंगे. तो वो डिजाइन करने के लिए इसका नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इस डेवलपमेंट का नॉलेज इंपॉर्टेंट है. इस तरह से उसका बहुत सारे एप्लीकेशन है. बहुत सारे ऑब्जेक्ट, शीट मेटल के ऑब्जेक्ट्स का डिजाइन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सर्फेसिस का नॉलेज यूज करके किया जाता है. सही है. तो इसका डेवलपमेंट करेंगे मतलब क्या, इस तरह से उसको ओपन करेंगे. तो ओपन करने के लिए हमारा जो स्टेप्स है उसमें क्या करेंगे. देखो पहले पहले हम क्या करते हैं, इसको जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इस पिरामिड को एक फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं इसका, और इसका टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एंगल मेथड यूज करके. तो उसके लिए क्या लगेगा मुझे, एक एक्स वाई लाइन लगेगा. ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन. तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन रहेगा जिसपे आपका फ्रंट व्यू आएगा. यहाँ पे कौन रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा जिसपे आपका टॉप व्यू आएगा. तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखता हूं मैं, तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आएगा. कैसे रखता हूँ, डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा. सही है. तो मैं एक अंदाजन समझो पेंटागन से समझा देता हूँ. तो हम जब इसको एचपी पे रखेंगे, किसके ओरिएंटेशन में रखना है डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है. अगर मैंने समझो इसको ऐसे रखा, तो मैं पहले क्या लूंगा, टॉप व्यू लूंगा, और इसको एचपी पे रखूंगा. तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर समझो इस तरह से ओरिएंटेशन है, तो हमने कैसे शुरू किया था कल, इस तरह से शुरू किया था. ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से पेंटागन इस तरह से बिल्ड करेंगे. सही है. ये इसका टॉप व्यू बन गया. फिर हमने यहाँ से उसका दो कोई भी परपेंडिकुलर यूज करके उसका सेंटर फाइंड करेंगे, सेंटर मिल जाएगा. सही है. अभी इसको क्या करेंगे, उसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे फ्रंट व्यू के लिए. तो ये फ्रंट व्यू आ जाएगा उसका इस तरह से. तो फ्रंट व्यू क्या आएगा, इस तरह से फ्रंट व्यू आएगा कुछ. उसके डिटेल में अभी जाना नहीं आपको, मैं क्या समझा रहा हूँ उसको सुनो. ये जो लाइन रहेगा इधर से दिखेगा, इस तरह से कुछ फ्रंट व्यू आएगा इसका. सही है. ये फ्रंट व्यू आ गया, ये टॉप व्यू आ गया. इस स्टेप को, ड्रॉइंग द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, दिस इज स्टेप नंबर 1. दिस इज स्टेप नंबर 1. और फिर मैं इसको जब ओपन करूंगा तो क्या होगा, इसके सारे फेसेस ओपन हो जाएंगे. तो इस तरह से दिखेगा वो. ये जो इसका एक फेस है, वैसे इसके कितने फेस आएंगे, 5 फेसेस आएंगे. इसके कितने फेसेस आएंगे, 5 फेसेस. 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 5. इन पांचों फेसेस को मैं ओपन करता हूं तो एक प्लेन में आ जाएंगे. और ये जो ऊपर वाला बेस, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला टॉप, ये इधर दिखेंगे इस तरह से पेंटागन. इस तरह से कुछ आएगा. दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन. दिस इज द एंटायर सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन हमें दिया रहेगा कोई भी, उसका डेवलपमेंट, पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट इस तरह से करेंगे. तो इसमें क्या क्या है देखो मुझे. स्टेप 1 है और स्टेप 2 है. स्टेप 2 मतलब सोल्यूशन है हमारा. लेकिन स्टेप 2 तक पहुंचने के लिए हमें ये करना पड़ता है. इसको हम इधर प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए हमें ये करना पड़ता है. सही है.
तो ये जो स्टेप 1 हमें करना पड़ता है, इसमें क्या क्या फर्क आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका जो स्टेप 1 है, कोई भी एक क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो देखो सैंपल क्वेश्चन में ना हमें पहले बताया रहेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखो क्वेश्चन का टेंशन अभी लेना नहीं है। पेंटागोनल पिरामिड, ये ऑब्जेक्ट फाइनल हो गया, सही है। फिर उसको कैसे रखा हुआ है, फिर वो उसका बेस क्या है, उसका हाइट क्या है, और वो एचपी पे कैसे रखा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये पहला हिस्सा जो है कैसे रखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह से आ सकता है। वो इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको कैसे डिकोड करेंगे, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम कोई भी कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ पहला हिस्सा सॉल्व आएगा, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, इतना ही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। ये आधा हिस्सा में हम एक्चुअल क्वेश्चन शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें उसको कैसे रखना है, स्टेप 1 कैसे कंप्लीट करना है, हर एक स्टेप 1 के क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। तो उसको शुरू करने से पहले बता देता हूं कि भाई कौन कौन से टाइप्स के सॉलिड्स आपके सिलेबस में है और वो कैसे दिखते हैं। तो जैसे प्रिज्म, आपको पता रहेगा प्रिज्म होता क्या है। बेसिकली प्रिज्म होता है कि आपका कोई भी एक ट्रायंगुलर फेस या ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर जैसा भी रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली रेक्टेंगुलर फेसेस के फॉर्म में। मतलब इसका जो ये फेस रहेगा, इसको नीचे लेके जाओ, इसको नीचे लेके जाओ वर्टिकली, इसको नीचे लेके जाओ, इसको इधर रिप्रोड्यूस करो ट्रायंगल को। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनता है उसे प्रिज्म बोला जाता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, सही है। अगर मुझे स्क्वायर प्रिज्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस उसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ये देखो स्क्वायर प्रिज्म, तो इसको क्या करूंगा, वर्टिकली लेके जाऊंगा, इनको जनरेटर्स बोल सकते हैं हम, सही है। और फिर इस बेस को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, मतलब इस बेस को मैंने एक्सट्रूड किया है, तो इस तरह से मुझे क्या मिलता है, स्क्वायर प्रिज्म मिलता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर उसका ये जो लाइन है ये दिखेगा नहीं मुझे, तो इस तरह से मैं उसको डैश में भी दिखा सकता हूँ। जैसे इसका ये एज, ये वाला एज डैश में दिखा सकता हूँ। तो ये उसका 3D आइसोमेट्रिक व्यू हो गया स्क्वायर प्रिज्म का। वैसे पेंटागोनल प्रिज्म होता है। पेंटागोनल प्रिज्म कैसे रहेगा, फिर एक पेंटागन रहेगा, रेगुलर पेंटागन, जिसकी सारी साइड्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। और उस पेंटागन का क्या करेंगे, आप एक्सक्लूड करेंगे कुछ लेंथ तक, इस तरह से उसको वर्टिकली एक्सक्लूड करेंगे। तो ये बॉटम में भी पेंटागन दिखेगा हमें, तो ये एज नहीं दिखेगा, तो इसको डैश लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरह से। ये वाला एज नहीं दिखेगा पीछे वाला, तो इसको डैश से कर सकता हूँ। तो ये हो गया पेंटागोनल प्रिज्म। प्रिज्म समझ रहे हो, प्रिज्म मतलब क्या, कोई भी एक बेसिक शेप ले लो और उसे रेक्टेंगुलर फेसेस, सारे प्रिज्म देखो आप, उनके सारे फेसेस जो है, फेस, अभी देखो मैं टर्मिनोलॉजी बोल देता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखो ये जो टॉप है ना, इसको टॉप बोलेंगे, और नीचे वाला जो है इसको बेस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ये नीचे वाला जो है इसको बेस बोलेंगे। और ये जो वर्टिकल है, ये सारे ये वाले वर्टिकल, इसको बोलते हैं फेस। इसको क्या बोलते हैं, फेस। इस एज को क्या बोलते हैं, साइड ऑफ द बेस। दिस क्या है, साइड ऑफ द बेस। बेस का एज बोलो, साइड बोलो, साइड बोलो या एज बोलो, ये वाला बेस का एज और बेस का साइड। तो हमने इधर क्या किया है, हमने जो बेस है उसको क्या किया है, वर्टिकली एक्सट्रूड किया, तो हमें क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर फेस मिलता है। कौन सा टाइप का फेस मिलता है, रेक्टेंगुलर फेस मिलता है। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है प्रिज्म बोला जाता है। तो अगर ये पेंटागन है तो हेक्सागन कैसे आएगा, हेक्सागन में उसका बेस जो रहेगा वो हेक्सागोनल रहेगा, इस तरह से कुछ आएगा। तो इसको एक्सट्रूड करेंगे हम वर्टिकली, सही है, ये ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से हेक्सागन आएगा। उसके हिडन एजेस नहीं दिखाता हूं मैं। तो ये हमारा बेस हो गया, बेस बोलो टॉप बोलो, सेम ही रहते हैं दोनों, सही है। तो यहाँ पे भी इसका फेस देख लो, सारे फेसेस रेक्टेंगुलर है, सारे फेसेस क्या होंगे, हमेशा रेक्टेंगुलर रहेंगे। जैसे मैंने ये दिखाया था पेंटागोनल प्रिज्म है, उसका ये फेस भी देखो रेक्टेंगल है, ये फेस भी रेक्टेंगल है, ये फेस भी रेक्टेंगल है। सारे फेसेस जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। टॉप एंड बेस डिपेंड करता है कौन सा टाइप का प्रिज्म है, डिपेंडिंग ऑन नेम। क्लियर है सबको। फिर इसका दूसरा टाइप आता है पिरामिड। पिरामिड में क्या रहेगा, एक अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है समझो, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं बेसिक, ये लाइन डैश में आएगा इसलिए पहले से डैश दिखा रहा हूँ। और फिर इसको क्या करेंगे, इन सारे कॉर्नर्स को एक एपेक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे, जैसे कोन होता है। इन सारे कॉर्नर्स को क्या करेंगे, एक ही पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इसमें और ऊपर वाले में ऑब्जर्व करो क्या फर्क है। ऊपर में हमने क्या किया था, इन सारे पॉइंट्स को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया था और एक रेक्टेंगुलर फेस तैयार किया था इस तरह से। इसमें हमने फेसेस जो तैयार किए वो ट्रायंगुलर फेस है। देखो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, हियर द फेस इज ट्रायंगुलर फेस,
पिरामिड्स में क्या होता है, ट्रायंगुलर फेस होता है, और प्रिज्म में क्या होता है, हर प्रिज्म में क्या रहेगा, फेस जो रहेगा आपका वो रेक्टेंगुलर रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये कौन सा पिरामिड हो गया, इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे। सही है। फिर अगर बेस को मैं अगर स्क्वायर कर देता हूं, बेस को क्या कर देता हूं मैं, स्क्वायर कर देता हूं, और इस सारे स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स को मैं अगर एक पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, जिसे एपेक्स बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, एपेक्स बोला जाता है, तो क्या बनेगा मेरा, स्क्वायर पिरामिड बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिड। सही है। तो इसका बेस क्या है, स्क्वायर में है, आसान है। फेसेस देखो सारे फेसेस ट्रायंगुलर है, फिर तो इस सेम तरह से क्या आएगा, ये भी पेंटागोनल आएगा। तो ये मैं ठीक ड्रॉ करता हूँ। तो ये आपका बेस क्या हो गया, पेंटागन हो गया। उसको क्या करूंगा, सारे कॉर्नर्स को एक एपेक्स से ज्वाइन करूंगा। तो इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये वाला एज क्या रहेगा, हिडन में आएगा, पीछे जाएगा वो। तो ये पेंटागोनल पिरामिड हो गया। सही है। और सिमिलरली सेम फैशन में क्या आएगा, हेक्सागोनल पिरामिड आएगा। तो उसका बेस क्या रहेगा, हेक्सागोनल रहेगा। तो समझो अगर ये बेस है हेक्सागोन और ये उसका एपेक्स है, तो इनको मैं सिर्फ जो विजिबल है उतना ही दिखाता हूँ। तो इस तरह से वो दिखेगा। सही है। बाकी एजेस क्या है, पीछे अगर ड्रॉ करना ही है तो कर देता हूँ। तो ये डैश में आएंगे। तो ये बचे हुए एजेस क्या कर दिए मैंने, डैश में कर दिए। तो इसका बेस क्या है, देखो बेस इसका हेक्सागोन है। तो ये क्या बन गया, हेक्सागोनल पिरामिड बन गया। फिर एक तीसरा कैटेगरी आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर आप सबको पता है क्या रहेगा, एक सर्कल रहेगा, उसे वर्टिकली एक्सट्रूड किया रहेगा कुछ लेंथ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। सही है। उसका टॉप व्यू क्या आएगा, सर्कुलर आएगा, फ्रंट व्यू क्या आएगा, रेक्टेंगुलर आएगा। फिर चौथा होता है कोन। कोन क्या रहेगा, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, सर्कुलर प्लेन को पेरीमीटर के ऊपर के उन सारे पॉइंट्स को एक एपेक्स के साथ ज्वाइन कर दो, उसे क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज जनरेटर। पता है हमें। तो इतने ऑब्जेक्ट्स हमें होने वाले हैं इसके ऊपर। मोस्टली आपको दो क्वेश्चंस रहते हैं, 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं, एक दूसरे को और होते हैं, कोई भी एक सॉल्व करना रहेगा। चारों में से एक, दो, तीन, चार, चारों में से कोई भी दो आएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। सही है। सो लेट अस सी नाउ। अभी इसका इनिशियल ओरिएंटेशन जो है, जैसे मैंने पढ़ाया था जब शेप्स बताया मैंने, तो इसका इनिशियल ओरिएंटेशन कैसा रखा हुआ है, उससे हमारा पहला स्टेप डिसाइड होता है। तो हमारा पहला स्टेप के क्या क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो आधा हिस्सा है उसमें क्या क्या वेरिएशन है वो हम देखेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सैंपल क्वेश्चन मैंने बताया, तो इस सैंपल क्वेश्चन में हमें पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा आपका टॉप व्यू ड्रॉ करना और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना। ये क्या रहेगा, स्टेप 1। और फिर इससे यूज करके डेवलपमेंट ड्रॉ करना, ये आपका स्टेप 2 रहता है। सही है। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ पहला स्टेप देखने वाले। सही है। स्टेप 2 जो रहेगा वो हम क्वेश्चन जब देखेंगे एक्चुअल सारे क्वेश्चंस, तो उसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आज के लेक्चर में सारे प्रॉब्लम के स्टेप 1 कैसा रहेगा वो मैं अभी एक ही लेक्चर में सब बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो पहला टाइप जो है प्रिज्म है, अगर समझो तो उसका स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला है। प्रिज्म मतलब क्या, रेक्टेंगुलर फेसेस। इक्विलैटरल मतलब क्या, उसके सारे ट्रायंगल के सारे फेसेस क्या, सारे एजेस क्या रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे। उसको रखा कैसे है वो पढ़ो अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इधर। रेस्टिंग ऑन एचपी, हम हर बार वो रेस्ट एचपी पे ही रेस्ट करेगा, हर प्रॉब्लम आपका एचपी पे ही रेस्ट करने वाला है, दूसरा वेरिएशन आपको नहीं है। विथ वन ऑफ इट्स बेस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ इट्स बेस साइड। कितने बेस साइड है, एक, दो, तीन, तीन में से कोई भी एक, वन ऑफ इट्स बेस साइड, समझो ये वाला, ये नीचे वाला, इज पैरेलल टू वीपी। पैरेलल क्या है, वीपी को क्या है, पैरेलल है, पता है मैंने ऑलरेडी। कैसे ड्रॉ करोगे इसको, इसको आप इस तरह से रख सकते हो या इस तरह से रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं नजदीक ले लेता हूं, समझो। तो क्या करूंगा मैं, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूंगा पहले, पहले तो क्या करूंगा, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा जो वीपी को क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। फिर उसके ऊपर क्या करूंगा, एक पॉइंट मार्क करूंगा, वहां से उसकी साइड कितनी दी है वो मार्क करूंगा, जितनी दी रहेगी। सही है। और इक्विलैटरल बोला है तो ये साइड लेके इधर मार्क करूंगा, ये साइड लेते इधर मार्क करूंगा और ये साइड्स को ज्वाइन कर दूंगा। और क्या बोला है, प्रिज्म बोला है, तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली, इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा इन पॉइंट्स को। सही है। और फिर मैं उसका फ्रंट व्यू
देखूंगा, इधर से देखूंगा तो ये एज मुझे विजिबल है, तो ये वाला एज दिखेगा। उसका हाइट कितना दिया है एक्सिस का, वो मार्क करूंगा, ये टॉप फेस रहेगा, टॉप फेस, बॉटम फेस, ये साइड फेसेस, इसमें से ये वाला फेस दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा फ्रंट व्यू में। सही है, तो इस तरह से उसका फ्रंट व्यू आएगा। ये कौन सा ओरिएंटेशन बोला मैंने, उसका साइड क्या है, वीपी को पैरेलल है, और बोला नहीं है कि नजदीक है दूर है, कुछ बोला नहीं, तो हमने कोई भी एक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा देखो क्या है, स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ये स्क्वायर है, अभी ये प्रिज्म कौन सा है, अभी स्क्वायर प्रिज्म है, तो उसका बेस क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। तो स्क्वायर को कैसे रखा है, देखो, साइड ऑफ द बेस इज 45 mm, इसका साइड कितना है 45 mm, एक्सिस का हाइट कितना है 90 mm है, एज इट्स एक्सिस हाइट। रेक्टेंगुलर फेसेस पैरेलल टू वीपी, अभी इसमें जो रेक्टेंगल फेस रहेगा, किसी भी प्रिज्म का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। अभी ये रेक्टेंगल फेस अगर वीपी को पैरेलल है, वीपी को क्या है पैरेलल है, तो टॉप व्यू में कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं आ सकता है, ऐसा रहेगा, तभी इसका रेक्टेंगुलर फेस वीपी को पैरेलल रहेगा। तो ये ऐसा ओरिएंटेशन कौन सा है, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कैसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने लिया ऑलरेडी। फिर इसका फ्रंट व्यू क्या आएगा, फ्रंट व्यू भी एक रेक्टेंगल ही आएगा, रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू वीपी, सही है। और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, एक्स वाला लाइन आएगा, तो ये ओरिएंटेशन उसका हो गया। ये दिया हुआ प्रॉब्लम का आधा हिस्सा है, आगे आधा प्रॉब्लम रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। इतना कैसे डील करना है, कैसे डील करना है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा इस प्रॉब्लम का। आगे देखो, स्क्वायर प्रिज्म, जैसे अभी अभी किया था स्क्वायर प्रिज्म, उसका ही प्रॉब्लम है, उसमें क्या वेरिएशन है, देखो उसका बेस साइड 30 mm दिया है, एक्सिस लेंथ 60 mm दिया है, केप्ट ऑन एचपी, ये सही है। इट्स बेस विथ ऑल साइड्स ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू वीपी, ये बोला है मैंने, देखो इसके बेस के सारे साइड्स वीपी को इक्वली इंक्लाइन कब रहेंगे, जब वो ऐसे रखेंगे, ऐसा रखेंगे, मतलब कैसा रखेंगे उसको, इस तरह से 45 डिग्री पे रखेंगे। सारी साइड्स क्या रहेंगी, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, सारा एंगल क्या है 45 है। देखो ये वाला एंगल भी 45, सारे एंगल क्या है उसके 45, तो उसका ओरिएंटेशन इस तरह से आएगा। और ये क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म बोला है, तो इसका फ्रंट व्यू क्या आएगा भाई, यहाँ पे उसको उस तरह से प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली, और फिर ये जो लाइन है ये एज दिखेगा मुझे, तो ये एज भी इधर रहेगा, सही है। तो इसका इस तरह से फ्रंट में प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, क्लियर है। इक्वली इंक्लाइन का मीनिंग समझ गए, मतलब क्या 45 डिग्री। अभी दूसरा वही प्रॉब्लम है, देखो स्क्वायर प्रिज्म बोला है, ये सेम केस है, स्क्वायर प्रिज्म ही है, कुछ उसका बेस की साइज दे दिया है, हाइट दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़ो क्या है, एंड द बेस एज इज एट 45 डिग्री टू वीपी, बेस एज इज एट 45 डिग्री टू वीपी, तो यही तो प्रॉब्लम है, मतलब ये डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों क्या है, सेम ही है, इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही आएगा। क्लियर है सबको, दोनों प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन मीनिंग उसका वही होता है। ऑब्जर्व करो, खुद रीड करो। अब देखो ये क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म बोला है, पेंटागोनल मतलब क्या है, उसका प्रिज्म इस तरह से रहेगा, पेंटागोनल प्रिज्म है, सही है। हैविंग द साइड 35 mm, पेंटागन की साइड कितनी है 35 mm, हैंड एक्सिस हाइट, हाइट कितना है 80 mm, 80 mm, रेस्ट ऑन एचपी, एचपी के ऊपर रखा है ऐसा, विथ इट्स बेस with an edge of base parallel to VP, एज ऑफ द बेस इज पैरेलल टू वीपी, कोई भी एक जो एज है वो वीपी को पैरेलल है, तो इस तरह से रखो, ये भी सेम ही है, ये क्या है एक एज है जो वीपी को क्या है पैरेलल है, ये आपका एक्स वाला लाइन बन जाएगा, सही है। तो इसको ये पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से रख सकते हो आप, ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, देखो ये वाला, तो इसमें भी क्या है, ये बेस जो है वो वीपी को क्या है पैरेलल है, दोनों में से कोई भी ले लो चलेगा। हम कौन सा लेंगे, तो हम नीचे वाला लेते हैं जनरली, तो हम क्या करेंगे, नीचे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से पेंटागन को शुरू करेंगे, तो इस तरह से पेंटागन हमारा आएगा, हमने किया है ऑलरेडी, मैंने दिखाया है पहले लेक्चर में। तो इस तरह से ये पेंटागोनल प्रिज्म हम इस तरह से रखेंगे, जिसमें क्या है देखो, ये साइड जो है वीपी को पैरेलल है, इसको प्रोजेक्ट करेंगे फिर ऊपर, ये वाला, ये वाला, ये पिरामिड के प्रिज्म है, उसको ठीक से ऑब्जर्व करो, ये प्रिज्म है, तो ये इस तरह से फ्रंट उसका आएगा, सही है, ये वाला एज, ये वाला एज, गेटिंग और नॉट। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, उधर वाला पढ़ो क्या है, सही है। फिर देखो अभी पेंटागोनल प्रिज्म, ये इसी टाइप को बोला है, लेकिन उसमें क्या वेरिएशन हो गया देखो, जैसे उसका साइज दे दिया है, फिर आगे पढ़ो, हैज इट्स वन साइड ऑफ द बेस, बेस का एक साइड पैरेलल टू वीपी, वीपी को क्या है पैरेलल है, एंड नियरर टू ऑब्जर्वर, जो साइड पैरेलल है वो ऑब्जर्वर के नजदीक है, ऑब्जर्वर इधर होता है, वीपी इधर ऊपर होता है, वीपी क्या हो गया इधर ऊपर रहेगा, और ऑब्जर्वर के नियर है ना, जो साइड क्या है पैरेलल है, तो ऑब्जर्वर के नियर है,
तो इसका डिस्क्रिप्शन यही है ना, ये भी पैरेलल साइड ऑब्जर्वर के नियर ही है, तो ये इसका सोल्यूशन भी यही आएगा, सेम ही है। क्लियर है सबको? देखो फिर से पढ़ लो, द बेस ऑफ द, इट्स वन साइड ऑफ द बेस, बेस का कोई भी एक साइड ले लो, पैरेलल टू वीपी, वीपी को क्या है वो पैरेलल है, एंड नियरर टू ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर के नजदीक है, तो यही ओरिएंटेशन है ना उसका, तो यही तो है, सेम ही है। क्वेश्चन अलग है लेकिन आंसर वही आता है, स्टेप 1 वही आता है। इसको पढ़ो अभी क्या है, स्क्वायर पिरामिड, अभी पिरामिड बोला है, स्क्वायर बोला है, तो उसका बेस कैसे आएगा, स्क्वायर आएगा। पिरामिड मतलब क्या, उसके फेसेस ट्रायंगुलर रहेंगे, देखते हैं। विथ एन साइड ऑफ द बेस 30 mm एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विथ एन एज ऑफ द बेस पैरेलल टू VP, इसका एज है, बेस का एज VP को पैरेलल है, तो इस तरह से ओरिएंटेशन आएगा ना। स्क्वायर में तो दो ही होते हैं, ये वाला होता है या तो ये वाला होता है, इसमें से कौन सा ये वाला है, तो यहाँ पे कैसे आएगा फिर, ये XY लाइन आएगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, इस तरह से आएगा, एज ऑफ द बेस इज पैरेलल टू VP। और फिर इसका पिरामिड है, तो फ्रंट व्यू कैसे आएगा, इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, बेस आएगा ये आपका, सही है। फिर इसका एक्सिस ढूंढेंगे, इस तरह से उसके टॉप कॉर्नर ज्वाइन करेंगे, और ये एपेक्स मिल जाएगा आपको, इस एपेक्स को क्या करेंगे, ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर उसका एक्सिस क्या है प्लॉट करेंगे, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखेंगे हम, अभी इसका टेंशन मत लो, ये जब प्रॉब्लम आएगा तब बताऊंगा डिटेल में, सही है, मॉडल दिखा के। अब इसको देखो क्या है, स्क्वायर पिरामिड, सेम ही है, स्क्वायर पिरामिड है अभी, इसमें क्या फर्क है, इसकी साइज दे दिया है, लास्ट वाला लाइन पढ़ो, विद द टू साइड्स ऑफ द बेस पैरेलल टू VP, अभी कोई भी दो साइड पैरेलल है VP को, एक साइड पैरेलल है या दो साइड पैरेलल है, कुछ फर्क पड़ता है क्या, सेम ही है, तो इसका ये भी ये सोल्यूशन भी इसका सेम ही है, सही है, सिर्फ मेथड अलग है दिखाने के लिए, लिखने की मेथड अलग है, सही है। आगे बढ़ो, अब क्या बोला है, स्क्वायर पिरामिड, ये भी स्क्वायर पिरामिड, फर्क क्या है, इसकी पहले तो साइज दे दिया, यहाँ तक क्या होता है, साइज होता है, यहाँ तक क्या होता है, साइज होता है, लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या देखो, ऑल साइड्स ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू VP, अब ये पिरामिड है और इक्वली इंक्लाइन मतलब इस तरह से आएगा, तो आपका जो स्क्वायर रहेगा उसको कैसे रखेंगे हम टॉप व्यू में, इस तरह से रखेंगे, सही है। और ये सारे एजेस जो है वो 45 है, देखो अभी सारे एजेस क्या बन गए, 45 बन गए। अब ये पिरामिड है तो इसका एपेक्स दिखेगा आपको इस तरह से टॉप व्यू में, तो ये कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे, फिर इसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ये टॉप फ्रंट व्यू का टेंशन अभी मत लो, फ्रंट व्यू बताऊंगा मैं, ये बेस दिखेगा, ये आपका एपेक्स रहेगा, सबको ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 45 डिग्री इक्वली मतलब कितना, 45 आता है, इधर पढ़ो क्या है 45 डिग्री, तो ये भी आंसर सेम ही है, सेम है, सेम ओरिएंटेशन है, स्क्वायर पिरामिड ही है, और एक 45 डिग्री पे, 45 डिग्री और इक्वली इंक्लाइन, दोनों लाइन क्या होती है, सेम ही होती है। फिर आगे बढ़ो, पेंटागोनल पिरामिड बोला है अभी, पेंटागोनल में मैंने कितने ऑप्शन बताए, 3 ऑप्शन बताए, उसमें देखो कौन सा है, पेंटागोनल पिरामिड, ये साइज दे दिया उसका पहला, यहाँ तक खत्म। फिर पढ़ो क्या है, एंड एन एज ऑफ द बेस इज पैरेलल टू VP एंड नियरर टू इट, इट मतलब कौन, VP, नियरर टू इट मतलब कौन, VP के नजदीक है, एज ऑफ द बेस इज पैरेलल टू VP, लेकिन दूर नहीं है, नजदीक है, तो ऐसा आएगा ये वाला, ये पैरेलल भी है और नजदीक भी है, तो ये ओरिएंटेशन हो गया। तो ये देखो ये XY लाइन रहेगा, तो आपका पेंटागन कैसे आएगा, आपका पेंटागन की लाइन क्या रहेगी, इसके नजदीक रहेगी, फिर बाकी जो दूसरा कॉर्नर है वो नीचे चला जाएगा, ये इस तरह से ओरिएंटेशन है। और ये कौन सा है, पिरामिड है, तो ये सारे कॉर्नर्स क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और ये हमारा बेस बनेगा, और इन सबको क्या करूंगा मैं, इधर ज्वाइन कर दूंगा, सही है। अभी कौन सा हिडन आएगा, कौन सा थिक आएगा, वो बाद में देखेंगे, सही है, अभी उसको नहीं देखना है। फिर देखते हैं पेंटागोनल पिरामिड, अभी सही में पेंटागोनल पिरामिड है, यहाँ पे ये इनिशियली क्या होता है, साइज दिया होता है, फिर बाद में पढ़ो लास्ट में क्या है, द एजेस ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू VP, इसमें क्या अभी एक एज जो है वो परपेंडिकुलर है VP को, बेस का एक एज जो है, वन ऑफ द एजेस ना, एक एज, कोई भी एक एज VP को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपका पेंटागन कैसे रखेंगे हम, इस तरह से रखेंगे, ये आपका XY लाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर यहाँ से हमारा बेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे 72 डिग्री, यहाँ पे जाएंगे 72 डिग्री, यहाँ पे आर्क मार्क करेंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, आप इस तरह से आपका टॉप व्यू रहेगा, फिर इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, जो कि काम हम बाद में कर लेंगे, सही है, कैसे करना है वो बाद में बताऊंगा, पिरामिड ड्रॉ करने के लिए। ये दो उसमें ऑप्शंस है, सही है। फिर देखते हैं हेक्सागोनल, अभी पेंटागोनल के बाद कौन सा है,
हेक्सागोन भी हो सकता है, तो हेक्सागोन होता है इस तरह से। हेक्सागोन के दो ओरिएंटेशन बताइए, इस तरह से एक पैरेलल रहेगा या तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये वाला परपेंडिकुलर। सही है, तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, रेस्टिंग ऑन एचपी विद द साइड ऑफ द बेस पैरेलल टू वीपी। तो ये पहला है पैरेलल टू वीपी इस तरह से। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू वीपी बोला ना, तो ये हमारा डायगोनल यहाँ पे ज्वाइन करने का और यहाँ से स्टार्ट करने का, 1 2 3 ये पॉइंट है, 4 5 इस तरह से, सॉरी 6 पॉइंट आएंगे ना वो, तो इस तरह से। ये क्या अभी, ये साइड जो है वो एक्स वाई लाइन को क्या है, पैरेलल है। उसके लिए शुरू कहाँ से करना पड़ेगा, इस पॉइंट से शुरू करना पड़ता है, याद रखो। सही है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सेंटर से। फिर अगर दूसरा क्या है उसका ऑप्शन, परपेंडिकुलर टू वीपी, दूसरा ऑप्शन परपेंडिकुलर वीपी, उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, वहां पे उसका सेंटर ढूंढेंगे और वहां से वर्टिकल लाइन पहले प्लॉट करेंगे और उसका कोई भी एक कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर ले लो, वहां से आर्क को ड्रॉ करेंगे, इधर इधर इधर, और इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये कब रहेगा, तो हमने इसको स्टार्ट कहां से किया, इधर से किया, हमारा एक्स वाई लाइन कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपका देखो एक एज क्या है, एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर आ गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। सही है, तो इस तरह से ये हेक्सागोन का हो गया। अब ये रहेगा सिलेंडर, सिलेंडर में कुछ वेरिएशन होगा ही नहीं, सर्कल दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, कुछ नहीं, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, जो कुछ रहेगा स्ट्रेट रहेगा। कैसे रहेगा, सर्कल आएगा टॉप व्यू में, उसको ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा फ्रंट व्यू में, बस खत्म। उसका एक्सिस वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं रहेगा। सही है, फिर तीसरा लास्ट वाला कौन है, कोन। कोन में दो टाइप का वेरिएशन है, वेरिएशन नहीं है वो। कोन में क्या रहेगा, सर्कल तो हमेशा टॉप व्यू में सर्कल ही रहेगा, लेकिन देते टाइम पे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसका एक्सिस हाइट दिया है, इसका क्या दिया है, एक्सिस हाइट दिया है। तो हम एक्स वाई लाइन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम उसका बेस प्लॉट करेंगे और उसका एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर एपेक्स कैसे ढूंढेंगे, देखो एपेक्स में क्या दिया है, द एक्सिस लेंथ इज 60 mm। तो एपेक्स कैसे ढूंढेंगे, यहां से 60 mm यहाँ पे मार्क करेंगे, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 60 mm रहेगा। एक्सिस हाइट इज 60 mm, तो यहां से वर्टिकल हमने डिस्टेंस क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 60 मार्क किया और फिर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये फ्रंट व्यू मिल जाएगा कोन का। सही है, और इसमें चेंज क्या है, देखो इसमें सर्कल का रेडियस तो वही रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, सर्कल का रेडियस प्लॉट कर लो, दिया है कि देखो पढ़ो ऊपर, और फिर हम इसका वर्टिकल लाइन प्लॉट करेंगे। अब दिया क्या है, फ्रंट व्यू में क्या आएगा, ये बेस आएगा जिसका उसका डायमीटर है, जितना उसका डायमीटर है। सही है, अब क्या दिया है देखो, अब यहाँ पे दिया है द जनरेटर लेंथ इज 75, ये एक्सिस का लेंथ नहीं दिया है, क्या दिया है, जनरेटर का लेंथ दिया है। तो यहाँ पे यहाँ से मार्क नहीं कर सकते हम, कौन सा डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, 75, यहाँ से सिलेक्ट करके, इस पॉइंट से सिलेक्ट करके, इस पॉइंट से 75 mm का आर्क मार्क करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमारा 75 आएगा। फर्क दिख रहा है कि आपको, एक्सिस हाइट 60, ये अलग है, यहां से मार्क करेंगे, इस पॉइंट से हमने ये आर्क मार्क किया है। सही है, और इस पे क्या किया, इस पॉइंट से हमने ये आर्क मार्क किया, यहाँ पे इस पॉइंट से ये आर्क मार्क किया, फर्क देखो दोनों में। फिर एक पॉइंट मिलेगा उसको ज्वाइन करो, ये जनरेटर मिल जाएगा, ये जनरेटर मिल जाएगा। दिखने में सेम ही है दोनों, लेकिन देते हुए इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया है, ये दिया है। तो ठीक से पढ़ना है, कौन का प्रॉब्लम ठीक से पढ़ना है कि भाई एक्सिस का हाइट दिया है या जनरेटर का हाइट दिया है, जनरेटर का लेंथ दिया है, ये देख के फिर डिसाइड करेंगे कहाँ से उसका आर्क मार्क करना है। सही है, तो ये वेरिएशन आपका कोन में हो सकता है, टॉप व्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, जिसमें मैंने बताया कि भाई कोई भी न्यूमेरिकल आपका रहेगा, उसका पहला 2 लाइन जो रहेगा इस तरह के रहेंगे, उनको कैसे डील करना है ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है। इसको एक बार ठीक से समझ लो, तो कोई भी न्यूमेरिकल, अभी बाकी न्यूमेरिकल के जो स्टेप्स रहेंगे सारे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। सही है, चेंज जो है ना वो ओरिएंटेशन पे ही है, पहला जो लाइन है ना उससे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रिज्म कैसा रखा हुआ है, पिरामिड कैसा रखा हुआ है। सही है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।